वेलकम बैक टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारा जो दिख रहा है, ये झारखंड करंट अफेयर्स है। झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड करंट अफेयर्स है दोस्तों, जो कि स्पेशली मैंने जेपीएससी के लिए डिजाइन किया है। तो इस पीडीएफ में दोस्तों तमाम वैसे प्रश्न आपको दिखेगा जो संभावित प्रश्न होगा आपके एग्जाम में आने वाला, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों का ये संग्रह है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। नो डाउट आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत रामबाण के तरह आपका काम करेगा, ठीक है ना दोस्तों। यह रामबाण है आपके लास्ट एग्जाम्स के लिए दोस्तों, क्योंकि देखो बहुत कम दिन बचा हुआ है ना। तो एक दो दिन में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि आपने जो पढ़ रखा है सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, रिविजन करना है। रिविजन आपको मैक्सिमम टाइम करना है फिलहाल आपको, ठीक है ना। बाकी आपने सब पढ़ रखा है, बस आपको क्विक रिविजन चाहिए और फटाफट रिविजन चाहिए। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसी सिलसिले में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जमशेदपुर में गोल्डन बेबी लीग, जमशेदपुर में गोल्डन बेबी लीग की शुरुआत किसके तत्वाधान में की गई, जो भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला टूर्नामेंट है। ये आपको बताना है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है कि यह सबसे लंबा टूर्नामेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जमशेदपुर में गोल्डन बेबी लीग, गोल्डन बेबी लीग की शुरुआत किसके तत्वाधान में की गई, जो भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला टूर्नामेंट है। ऑप्शन लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन, जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को दोस्तों, हम लोग समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। सही आंसर होगा इसका, देखिएगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए और बी दोनों, अर्थात जमशेद अर्थात झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन और जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन दोनों ही सही है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ए और बी यहाँ पर दोनों, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, जमशेदपुर में गोल्डन बेबी लीग की शुरुआत किसके तत्वाधान में किया गया, जो भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाला टूर्नामेंट है। तो दो मैंने नाम लिया दोस्तों, कौन कौन। तो पहला आपका झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन और दूसरा लिया जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। दोनों मिलाकर ऑप्शन हमारा जो दिया था, ऑप्शन नंबर आपको दिया है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, सी। और सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखें। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान से देखिए, यह कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा देश के 500 आकांक्षी प्रखंडों में झारखंड राज्य से कितने प्रखंडों का चयन किया गया है। वीवीआई इंपॉर्टेंट छपेगा प्रश्न, वीवीआई। यह कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा 540 आकांक्षी प्रखंडों में झारखंड राज्य से कितने प्रखंडों का चयन किया गया है, कितने प्रखंडों का चयन किया गया। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 20, 35, 25 और 42। तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा 35। 35 प्रखंडों को दोस्तों यह चयन किया गया है, यह हमारा आंसर बनेगा 35, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग जो सेशन स्टार्ट किया दोस्तों, वो क्विक रिवीजन को पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्विक रिवीजन मतलब आपको जल्दी से आपको फास्ट रिवीजन करना है यहाँ पर, और आपको बताना है सही आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यह कह रहा है कि भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है। वीवीआई, भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन लीजिएगा 5, 14, 10 और 17। 5, 14, 10 और 17, ये हमारा ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, फटाफट नोट करेंगे, इसका सही आंसर होगा आपका 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने का प्रयास करो। यह कह रहा था कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना के मामले में झारखंड का कौन सा स्थान दिया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 14वां स्थान दिया गया, यानी 14 में, ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर विजिबल होगा, ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में लगभग कुल कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा,
भारत सरकार की परिवहन विभाग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा, तो भारत परिवहन विभाग के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। झारखंड राज्य में प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में लगभग कुल कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है झारखंड में, तो ऑप्शन लीजिएगा दोस्तों, 8, 17, 10 और 23। 8, 17, 10 और 23 इसका सही ऑप्शन के रूप में आपको चुनना है कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, फटाफट बताएंगे, जल्दी से टिक कीजिए, इसका सही आंसर है दोस्तों सी, यानी कि 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में। ये रिपोर्ट निकाला गया झारखंड परिवहन विभाग के द्वारा, जिसमें 10 लोग की मृत्यु होने का ये रिपोर्ट जारी किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पर यह है, ये हमारा प्रश्न अगला है, ध्यान से देखिए। झारखंड में सीसीएल के निर्माण प्रस्तावित द्वारा कितने मेगावाट सोलर पार्क कितने मेगावाट सोलर पार्क आपको संशोधित किया है। झारखंड में सीसीएल के द्वारा कितने मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, प्रस्तावित छूट गया होगा, प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। तो ऑप्शन है दोस्तों 100, 200, 300 और 500। झारखंड में सीसीएल के द्वारा कितने मेगावाट सोलर पार्क, कितने मेगावाट सोलर पार्क। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में सीसीएल के द्वारा कितने मेगावाट ना, कितने मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है 100, 200, 300 और 500। जल्दी बताएंगे, 100, 200, 300, 500, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों, फटाफट याद रखिएगा 300। 300 मेगावाट पावर का आपको प्रस्तावित है दोस्तों, मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण प्रस्तावित है झारखंड सरकार में सीसीएल के निर्माण, सीसीएल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न स्क्रीन पर यह होगा, यह क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के किस 6 ग्रुपों, 6 नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीवीआई इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मतलब बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह दोस्तों, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के किस 6 ग्रुपों, मतलब 6 एक नृत्य है ना, उसके ग्रुप 6 नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, मकर ध्वज दारोगा, शशधर आचार्य, प्रमोद कुमार और विजेंद्र पटनायक, विजेंद्र पटनायक, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजेंद्र पटनायक इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, विजेंद्र पटनायक आपके सही आंसर बनेंगे, है ना। यानी विजेंद्र पटनायक जो है दोस्तों वो 6 नृत्य के क्या है, वो गुरु हैं, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 का, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग 7 के लिए, 7 ध्यान से देखिएगा, 7 आगे हमारा क्वेश्चन 7 नंबर, यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, ध्यान से देखिए कि हाल ही में जारी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी की दर लगभग कितने प्रतिशत है ना दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 9, 12, 14 और 17। हाल ही में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी की दर लगभग कितने प्रतिशत है। ऑप्शन है 9, 12, 14 और 17। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 14, यानी 14%, है ना। 14% इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर। मैं सिर्फ उन्हीं सब प्रश्नों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जो दोस्तों जो एग्जाम में आने लायक है, और आपको समय यहाँ पर ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करना है जो मैं पढ़ रहा हूँ वह दिमाग में आप रिकॉल करते रहिए। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, कि झारखंड के खेल निदेशक को यूएस के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मेरी के द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसके बाद को थोड़ा समझने का प्रयास करो। झारखंड के खेल निदेशक को यूएस के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी, है ना दोस्तों, ऑफ क्वीन मेरी के द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है अलमेड़ा एका, सरोजनी लकड़ा, शिलवानसुन डुंगडुंग और
आश्रिता लकड़ा, यह इसका ऑप्शन है दोस्तों। इसमें सही आंसर कौन सा बनेगा, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे। इसमें सही आंसर बनेगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा सही आंसर होगा सरोजिनी लकड़ा। सरोजिनी लकड़ा इज द करेक्ट आंसर। इसमें सही आंसर क्या बनेगा, सरोजिनी लकड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, झारखंड के खेल निदेशक को यूएस के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मेरी के द्वारा डायरेक्टेड मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है, याद रखना है, सरोजिनी लकड़ा। ये इसके सही आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन को यह कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में आयोजन किया गया है राष्ट्रीय जूट महोत्सव। मतलब झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है, झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन लीजिए, रांची, पाकुड़, बोकारो और साहेबगंज। तो दोस्तों इसका सही आंसर बनेगा आपका पाकुड़। यह पाकुड़ इसका सही आंसर बनेगा, पाकुड़ में यह जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, झारखंड के किस जिले में, तो पाकुड़ के जिले में, पाकुड़ जिले में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हाल ही में बीबीसी द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस का प्रदर्शन किया गया है। हाल ही बीबीसी के द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस का प्रदर्शन किया गया है, यह कहाँ किया गया है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद या बोकारो। 4 ऑप्शन है। हाल ही में बीबीसी के द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस का प्रदर्शन किया गया है, तो इसका सही आंसर बनेगा रांची में किया गया। कहाँ किया गया है दोस्तों, तो रांची में, आप रांची में किया गया है। आगे देखते हैं, बोलो अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार के द्वारा जोड़ों के दर्द के निवारण के लिए एक हर्बल दवा विरसोल का विकास किया गया है, विरसोल का विकास किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों, फटाफट बताएंगे। झारखंड के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार के द्वारा जोड़ों के दर्द निवारण के लिए एक हर्बल दवा जिसका नाम क्या है दोस्तों, विरसोल का विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, आपको बताना है, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ऑप्शन क्या क्या, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, वीआईटी मिश्रा रांची विश्वविद्यालय और आईआईटी रांची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आप लीजिए इसका सही आंसर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वो क्या है, तो वैज्ञानिक रह चुके हैं, वैज्ञानिक। अगला देखिए, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिएगा 12 क्या कर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में मार्च 2022 के रैंकिंग आधार पर झारखंड के किस जिले को देश में पहला स्थान दिया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में मार्च 2022 में रैंकिंग हुआ, तो उस आधार पर झारखंड के किस जिले को देश में पहला स्थान दिया गया है, देश में पहला स्थान दिया गया है। वाह माय गॉड, बहुत अच्छा। तो ये बताना आपको कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है दोस्तों जो देश में पहला स्थान प्राप्त करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, और 12 का आंसर आपको बताना है कौन सा सही होगा। रांची, खूंटी, पलामू और एक है गोड्डा। रांची, खूंटी, पलामू और एक है दोस्तों गोड्डा है। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर बनेगा खूंटी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों खूंटी, ये इसका सही आंसर बनेगा, है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से लीजिएगा, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। नई दिल्ली में, नई दिल्ली में बीच में आपका डैश दिखाई दे रहा होगा, को इनके अग्रणी कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में के इकाई वर्ग में इंडस्ट्रीज एकेडमिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा आईएससी अवार्ड 2023 दिया गया। ये किसे दिया गया, डीवीसी को, बोकारो स्टील को, या टाटा स्टील को, या जिंदल स्टील को। ध्यान से देखिए, नई दिल्ली में किसको इनके अग्रणी कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई वर्ग में इंडस्ट्रीज एकेडमी कॉन्फ्रेंस के द्वारा आईएससी अवार्ड 2023 में दिया गया। दोस्तों ऑप्शन है डीवीसी, बोकारो स्टील, टाटा स्टील और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका जिंदल स्टील पत्रातु। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर मेरे भाइयों
DVC. DVC is the correct answer. दामोदर वैली कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14. 14 को ध्यान से लीजिए. 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ना, किनकी पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ, किनकी पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसमें बिरसा मुंडा के राजनीतिक जीवन का उपनिवेश विरोधी प्रतिनिधित्व के बारे में बताया है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. किसकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी. याद रखिएगा, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी यह पुस्तक का नाम है. यह पुस्तक का नाम है बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, है ना दोस्तों, कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसमें बिरसा मुंडा के राजनीतिक जीवन और उपनिवेश विरोधी प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है. इसके बारे में आपको जानकारी देनी है. ऑप्शन कौन सा होगा? अच्छत देव, राहुल रंजन, या कल्याण कुमार, या जसिता केरकेटा. क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों. तो इसका सही आंसर है हमारा राहुल रंजन. राहुल रंजन इज द करेक्ट आंसर, है ना, याद रखिएगा. 15 नंबर क्वेश्चन. नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में अक्षय दीप सिंह ने पैदल वॉक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है. ये झारखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? फिर सुनना ध्यान से. यह कह रहा है कि नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में अक्षदीप सिंह ने पैदल वॉक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है. ये झारखंड के जिले से संबंध रखते हैं. क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? रांची, पलामू, सिमडेगा और गद्या. ये आपका 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा. तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा. इसके बारे में आपको जवाब देना है. तो फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या आने वाला है. दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा. यह गद्या के जगह पर, यहाँ पर गद्या नहीं होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा गढ़वा. यह गढ़वा होगा ना, और ठीक करेगा, यह गढ़वा है. ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है. यह कह रहा है आपसे क्या, नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में अक्षदीप सिंह ने पैदल वॉक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है. यह झारखंड के जिले से संबंधित है? रांची, पलामू, सिमडेगा या गढ़वा. तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए. इसका सही आंसर होगा हमारा रांची. इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो रांची से है, याद रखिएगा. चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह कुछ इस प्रकार से होगा. झारखंड के नए डीजीपी बने हैं कौन? ये तो सब बच्चा बता देगा. झारखंड के नए डीजीपी बने हैं कौन? अजय सिंह, अजय सिन्हा, अजय कुमार, अजय मिश्रा. जल्दी से दोस्तों फटाफट बताएंगे कमेंट करके. झारखंड के नए डीजीपी बने हैं, कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों अजय सिंह, है ना, अजय सिंह. अजय सिंह, देख रहे कितना मिस्टेक है. पहले आपको ए कर दिया, उसके बाद बी कर दिया. अजय सिंह. सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? अजय सिंह. अजय सिंह, सिन्हा नहीं लिख करते हैं ना, अजय सिंह होगा इसका सही आंसर. चलिए हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से. क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा. आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार इस वर्ष तक झारखंड के लगभग 33% क्षेत्र में पेयजल की गंभीर संकट की स्थिति होगी. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. देखो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किए गए एक सर्वे में के अनुसार इस वर्ष तक झारखंड के लगभग 33% क्षेत्र में पेयजल की गंभीर संकट स्थिति हो सकती है. जान लीजिए फटाफट दोस्तों. आईआईटी बॉम्बे के द्वारा यह आपको सर्वे किया गया है. तो किस वर्ष तक? 2030 तक, 45 तक, 36 तक, और एक ऑप्शन है क्या, तो ये है 2060 तक. ये 4 ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा. फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए. तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 2060 तक. आंसर क्या बनेगा इसका? 2060 तक. बहुत अच्छा, वेरी गुड. अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा दोस्तों. बोकारो जिले के किस छात्रा के द्वारा एक प्रोजेक्ट हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है बनाया गया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एक्सीडेंट अवार्ड दिया गया है? 18 नंबर क्वेश्चन बताना दोस्तों फटाफट. बोकारो जिले की किस छात्रा के द्वारा एक प्रोजेक्ट हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है
ये बनाया गया जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एक्सीडेंट अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। बोकारो जिले की किस छात्रा को के द्वारा प्रोजेक्ट हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है, हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है बनाया गया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एक्सीडेंट अवार्ड दिया गया है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं होगा ना यहाँ पर, एक्सीडेंट, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। एक्सीडेंट अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो एक्सीडेंट अवार्ड दिया गया है, तो यह है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर है नाम सुश्री गायन, दिव्या सुनैना, और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। ए और सी दोनों मतलब क्या? सुश्री गायन और सुनैना। और वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा। चलिए अगला पढ़िएगा, नेक्स्ट हमारा यह क्वेश्चन है 19। ये हमारा है 19। झारखंड सॉरी महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल रोड चेस चैंपियनशिप में नारायण महतो ने स्वर्ण पदक जीता है। यह झारखंड के किस स्थान से संबंधित है? 19 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में नारायण महतो ने स्वर्ण पदक जीता है। यह झारखंड किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है रांची, बोकारो, रामगढ़, और एक ऑप्शन और है आपका दुमका। यह है चौथा ऑप्शन दुमका। इसे बताना है इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों इसका बोकारो। बोकारो इज द करेक्ट, बोकारो इसका सही आंसर है। इसका याद रखिएगा, महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में नारायण महतो ने स्वर्ण पदक जीता है। झारखंड किस स्थान से संबंधित है? तो कहाँ से है? बोकारो से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए दोस्तों, मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पर काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने में मौका मिलेगा, है ना। बस मैं चाहूंगा कि बस आप शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखते रहिए और करंट अफेयर्स को आप रिविजन करते रहिए दोस्तों। फटाफट देखिए। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा वर्ष 2021-22 में किए गए सर्वे में कितनी कोल कंपनी को शामिल किया गया है? कितनी कोल कंपनी को शामिल किया गया है, मतलब हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा वर्ष 2021-22 में किए गए सर्वे में कितनी कोल कंपनी को शामिल किया गया है? ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन है 3, 7, 5, 8। ऑप्शन क्या क्या दोस्तों? 3, 7, 5, 8 इसका सही आंसर है। बताना इसमें सही आंसर कौन सा? 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। 7 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों, फटाफट देखिएगा। यह कह रहा है आपसे क्या कि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा वर्ष 2021-22 में किए गए सर्वे में सीसीएल कोल कंपनी को कौन सा स्थान दिया गया है? सीसीएल कोल कंपनी को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है 21, 23, 35 और 38। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। 21, 23, 35 और 38। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों 35, यानी कि 35वां स्थान दिया गया है। 35वां स्थान यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड राज्य के किस जिले के जलाशयों में लगभग 150 वर्ष बाद 5 दुर्लभ तरह के गरुड़ पाए गए हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, VVI पूछने का ये सब क्वेश्चन ज्यादा चांस है, हमें याद रखना। VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड राज्य के किस जिले के जलाशयों में लगभग 150 वर्ष के बाद 5 दुर्लभ तरह के गरुड़ पाए गए हैं? क्या पाए गए हैं दोस्तों? गरुड़। ऑप्शन लीजिए, साहेबगंज, लोहरदगा, लातेहार या गुमला। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताइए क्या आएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों लोहरदगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो लोहरदगा इज द करेक्ट आंसर। लोहरदगा में पाया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। यह कह रहा है कि झारखंड के लगभग कितने स्कूलों में बालपन कक्षा के नाम से एक नई योजना शुरू की गई? झारखंड के लगभग कितने स्कूलों में बालपन कक्षा के नाम से एक योजना शुरू की गई है? यह कितने
स्कूलों में। ऑप्शन है, देखिए ध्यान से, 3750, 6300, 4600 और 7500। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या बनेगा? 23 का, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7500, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी की ओर। 7500 स्कूलों में दोस्तों यह योजना शुरू की गई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों 24। ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन के एंड की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। मैं बता दूं कि यह जो सेट है बेसिकली 50 क्वेश्चंस का है, लेकिन मैं दो पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा 7 और 8 लिखा भी है, मतलब यह हमारा वीडियोस का 7वां पार्ट रहा होगा। इसके बाद हम लोग 8वां पार्ट लेके आएंगे, है ना। 25-25 क्वेश्चन का सेगमेंट में आपको लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए ताकि आप ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, ज्यादा लंबा वीडियो आजकल कोई देखना भी नहीं चाहता है। मैं चाहूंगा कि बस 15-20-30 मिनट तक आपको चीजें उसी आधार पर आपको दी जाए। किसके जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा, या हेमंत सोरेन तथा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा किया गया? इसमें दो चीजें दे दी है आपको। किसकी जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपुल्स लीडर, ये इसका नाम बताना है कि इसका यह जो पुस्तक लिखा गया है किसके नाम पर, किसके जीवनी पर आधारित है, का विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा किया गया। अभी देखो बता दें कि हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी है ना, याद रखना। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन? रविंद्रनाथ महतो ने इसका क्या किया है दोस्तों? विमोचन किया है, मतलब इसका प्रचार प्रसार किया है ना दोस्तों। तो ये पुस्तक का नाम है आपका द पीपुल्स लीडर, लेकिन ये किसके जीवनी पर आधारित है ये आपको बताना है। यह किसके जीवनी पर आधारित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दोस्तों इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर बनेगा सरयू राय। सरयू राय इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, बिरसा मुंडा और सरयू राय। तो आपको जाना है किसकी ओर? सरयू राय की ओर जाना है। चलिए आज का हम लोग बात करते हैं एक लास्ट प्रश्न इस सेशन का, है ना दोस्तों। 25 कह रहा है 25 में कि देखो पुस्तक द पुस्तक लीडर के लेखक कौन? पुस्तक द पुस्तक लीडर के लेखक कौन? ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन क्या है? विवेकानंद झा, राहुल रंजन, अनुज कुमार सिन्हा और कल्याण कुमार। लेखक यहाँ पूछ दिया, जीवनी किसके जीवनी पर आधारित है? तो सरयू राय की जीवनी पर, लेकिन लिखा कौन है दोस्तों? तो लिखा है, आपको बताना है, विवेकानंद झा है, राहुल रंजन है, अजय कुमार सिन्हा और कल्याण कुमार, ये आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो इसमें जो क्वेश्चन था आपका द पीपुल्स लीडर का जो पुस्तक है, इसका विमोचन कौन किया है? तो हेमंत सोरेन और रविन्द्रनाथ महतो ने किए, लेकिन किसके जीवनी पर आधारित है? तो सरयू राय के जीवनी पर आधारित है दोस्तों। लेकिन अब इस पुस्तक को लिखा कौन है, लेखक कौन है? तो ऑप्शन है विवेकानंद झा, राहुल रंजन, अनुज कुमार सिन्हा और कल्याण कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ना, इसका सही आंसर बनेगा हमारा विवेकानंद झा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। विवेकानंद झा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर 30 मिनट का वीडियो बनने चला है दोस्तों। तो देखो 25 क्वेश्चन का सेगमेंट मैं करवा रहा हूँ, है ना। 50 का रहता है, लेकिन 25-25 का मैं ब्रेक करके दो पार्ट में इसको लेकर आऊंगा दोस्तों। तो ये देखो स्पेशली मैं झारखंड एसएससी, जेपीएससी, तमाम जो भी एग्जाम्स में आप बैठेंगे सब जगह काम करेगा। लेकिन अभी फिलहाल आपका 17 मार्च को जो एग्जाम होने वाला था या होने वाला है, उसके लिए मैं खासकर ये वीडियो आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसे सब्सक्राइब करके ही जाए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं पूरा स्टॉप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर पढ़ाई को करते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय।